तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग गुरु गीता ईश्वर पार्वती संवाद, उसमें गुरु गीता के ऊपर विचार कर रहे हैं। गुरु जी का ध्यान कैसे, कहाँ पर करना चाहिए और किस प्रकार से गुरु का ध्यान करना, उसी का चर्चा कर रहे हैं। गया बार हम देखे थे पदाब्जे सर्व संसार दाव कालानलम स्वके महारंध्रे स्थितं भोज मध्यस्थं चन्नमंडलम अकथादि तिरेखाब्जे सहस्रदल मंडले हंस पार्श्वत्रिकोणे च स्मरेन तन्मध्यगम गुरुम। ब्रह्मरंध्र के पास कमल के बीच में अकथ 3 अक्षर का त्रिभुजाकार एक क्षेत्र के ऊपर गुरु महाराज आसीन हैं और उनका वाम पार्श्व में हंस है। ऐसा गुरु का स्मरण करना, ध्यान करना, वही उनका पूजा भी है। और वहाँ ऐसा करने से सारे संसार का जो दुख है वो दूर हो जाता है। आज हम देख रहे हैं नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमाम्यहम्। वो गुरु जी को हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करना मतलब ध्यान है। वो गुरु जी का ध्यान करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो ब्रह्म रूप हैं, चिदानंद हैं और नित्य बोध स्वरूप हैं और नित्य हमेशा जो शुद्ध पवित्र हैं और जो निराभास हैं। निराभास मतलब जो कोई मल रहित हैं, कोई उनका दूसरा रूप नहीं, वही परमात्मा स्वरूप है। निराकार है, उनका कोई रूप निर्दिष्ट कोई रूप नहीं, सारे रूप उनका ही है। निरंजन कोई कलमश नहीं है उसमें। ऐसा जो गुरु रूप है उनको हम नमस्कार करते हैं, अर्थात ध्यान करते हैं। सकल भुवन सृष्टि कल्पिता शेष सृष्टि निखिला निगम दृष्टि और सत्पदार्थक सृष्टि अतद गण परमेष्टि
सत्पदार्थेक दृष्टि भवगुण परमेष्टि मोक्ष मार्गिक दृष्टि। इसमें ये करें जिनका इस प्रकार दृष्टि है उनका ये नजर है। सकल भुवन सृष्टि कल्पिता शेष सृष्टि अशेष अनगिनत सृष्टियाँ जितनी सब संसार है, भुवन सृष्टि सारा संसार है, जितने जो कोई कल्पना के अंदर आ जाता है उसका जो असीम, जिसका जो सीमा रहित है, जो निखिल निगमन दृष्टि सारे वेद में जिसके ऊपर देख करके बताया, सारे वेद पुराण सब ऐसा सत्पदार्थक सृष्टि है। ये सारे जितना जो सृष्टि है, अनंत सृष्टि, वो सारा जो सत्य सनातन परमात्मा है वही एक पदार्थ से, एक कारण अथवा एक जो है वस्तु जो सत्य नाम से सब जानते हैं, उसी से ये सब सृष्टि हुआ है। अनेक करोड़ों ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ है। अतद गण परमेष्टि, अतद गण परमेष्टि परमेष्टि परमात्मा, अतद गण परमेष्टि तीनों गुणों के ईश्वर, सत्पदार्थिक दृष्टि और उनका नज़र हमेशा सत्य में है, जिनका दृष्टि से सत्य कभी ओट नहीं होता है, हमेशा उनका ज्ञान दृष्टि रहता है। ऐसे जो गुरु भवगुण परमेष्टि, भवगुण परमेष्टि संसार के तीनों गुणों के ईश्वर हैं। मोक्ष मार्गिक दृष्टि और मुक्ति पाने के लिए एक जो रास्ता है उसी में जिसका नज़र लगा हुआ है, मतलब उससे जो विचलित कभी नहीं होता है। सकल भुवन रंग स्थापना स्तंभ यष्टि, और ऐसा जो ये संसार को सृष्टि करने के लिए कोई तो एक आधार तो चाहिए, तो वो आधार बनाने के लिए कुछ तो लकड़ी वगैरह चाहिए, तो वही यष्टि लकड़ी। सकल भुवन रंग रंग मतलब जो ड्रामा को क्या कहेंगे, वो रंगमंच। हाँ, एक जो हम कोई ड्रामा क्या कहते, नाटक तैयार करने के लिए कोई तो रंग मंच तो चाहिए, और मंच बनाने के लिए कुछ लकड़ी चाहिए। तो वो
सारे जितनी भुवन रूपी रंगमंच है उसका स्तंभ जैसी जब एक के ऊपर खड़ा है, वही उसी में जिसका दृष्टि है, मतलब उसी को जो जानता है। सकल समय सृष्टि, और समय बड़ा बलवान, समय के हाथ में सारे ब्रह्मांड रहते हैं, महाकाल, तो उसी से ही ये सारा सृष्टि होता है, समय ही सृष्टि करता है। सच्चिदानंद दृष्टि, और वो सच्चिदानंद ही है जो समय है, समय के परे, और समय सब कुछ सच्चिदानंद है, ऐसा जिसका दृष्टिकोण में है। निवसतु मयि नित्यम श्री गुरोर दिव्य दृष्टि ही, ऐसा गुरु जी का जो बड़ा अति पवित्र और अति दिव्य नजरिया है, वो मेरे ऊपर हमेशा रहे, हमेशा के लिए गुरु जी के नज़र में मैं रहूं, ऐसा प्रार्थना करते वक्त प्रार्थना के साथ साथ ध्यान भी हो गया। गुरु जी का दृष्टि कैसा होता है। न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। शिव जी का बार बार यही आदेश है, गुरु से बड़ा कोई नहीं। बारंबार भगवान शंकर यही कहे हैं, मैं यही कहता हूँ वो पार्वती, गुरु से बड़ा कोई नहीं। इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम हरिशासनतो 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 हरिशासनतः। जो हरि परमात्मा भगवान विष्णु, उनका भी यही मत यही मत यही मत, इसी को शिव कहते हैं। परम शांत पद यही है। विदितम 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 विजनम 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 विधि शासनत विधि शासनत विधि शासनत विधि शासनत। ब्रह्मा जी का भी यही आदेश है। विधि ब्रह्मा, उनका यही आदेश है, यही आदेश है कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु जी का असली स्वरूप को जानना चाहिए। जानना मतलब ध्यान करना है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव सबका एक ही मत है, गुरु से बढ़ के कोई नहीं, और उसी का ध्यान मतलब उनका गुणगान, उसका स्वरूप का आलोचना, यही है उनका ध्यान। एव विधम गुरुम ध्यात्वा ज्ञान मुत्पद्यते स्वयं तदा गुरुपदेशेन मुक्तो हम इति भावयेत्। अच्छा, ऐसे ही गुरु को ध्यान करने से अपने आप समय पर ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या चीज़ ज्ञान? वही जो व्यापकता को अनुभव हो जाता है, तथा गुरु का उपदेश प्राप्त करके ये सोचना चाहिए दृढ़तापूर्वक कि मैं मुक्त हो चुका हूँ। मतलब
ये परमात्मा से मेरा अन्य कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं सोचना मैं ही गुरु बन गया ऐसा कभी नहीं सोचना। मैं मुक्त हो गया ये तो पक्का निश्चय कर लेना। गुरुपदिष्ट मार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत् अनित्यं खंडयेत् सर्वं यत् किंचित आत्मगोचरम। गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु का जो उपदेश उसी रास्ता में चलना चाहिए, मन को उसी रास्ता में ले जाना चाहिए। गुरु जो उपदेश दिए हैं वो सच है और उसी से अपना मन को शुद्ध पवित्र करके उसमें जब ज्ञान का उदय होता है तो ये समय देखना चाहिए। अनित्यम खंडयेत सर्वम, सारे ये दुनिया अनित्य है, विवेक जाग जाता है। उससे ये सोचना चाहिए निश्चय पूर्वक कि ये सारे अनित्य है, क्षणस्थायी है। यत् किंचित चिदात्मगोचरम, यत् किंचित आत्मगोचरम, जो आत्मा से देखा गया है। आत्मा जो जीवात्मा मानो, जीवात्मा सृष्टिकर्ता को भी माना गया और ब्रह्मा विष्णु इनको भी जीव रूप कहा गया कभी। तो इस ढंग से जो कुछ दिखाई देता है वो सब अनित्य है। ऐसा गुरु कृपा से गुरु का उपदेश जो रास्ता में ले जाता है उस रास्ता में जा कर के गुरु जी का चिंतन करते करते संसार मिथ्या ऐसा निश्चय कर लेना। ज्ञेयः सर्वं प्रतितं च ज्ञानं च मनो उच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्यात् नान्यः पंथा द्वितीयकः। और गुरु उपदेश से मन को एकाग्र करके निश्चयात्मक बना करके पवित्र बना करके ऐसा समझ लेना चाहिए जो कुछ प्रतीत हो रहा है। प्रतीत मतलब जो दिखाई दे रहा है, चाहे आँख को हो, चाहे इंद्रियों को हो, चाहे मन को, बुद्धि को, जो कुछ जिसको दिखता है वो सारा सिर्फ मन का ही खेल है। मन ही है, मन ही है वो। ज्ञानम ज्ञेयम समम कुर्यात्, ज्ञान और ज्ञातव्य वस्तु ये दोनों एक ही ऐसा मान करके समम कुर्यात्, नान्यः पंथा द्वितीय कहा। और इससे और दूसरा रास्ता नहीं, ये सब एक ही है। अगर दिखता है वो तो मन का है और जो नहीं दिखता है वो सच है। इसी प्रकार निश्चय करके ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। किमन न बहुनोक्तेन शास्त्र, किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्र कोटि सतैरपि दुर्लभा चित्त विश्रांति ही बिना गुरु कृपा पराम। बिना गुरु जी के कृपा से कभी चित्त का विश्रांति नहीं मिलती, चित्त शांत, चित्त वृत्ति निरोध नहीं होता और वो बड़ा दुर्लभ वस्तु है।
ये गुरु कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। और अनेक शास्त्रों को बहुत चीज़ सब अध्ययन करके हमको क्या मिलेगा उससे? क्या इतना अध्ययन अथवा मनन अथवा किसके ऊपर हम ध्यान करें, इतना ही बहुत है, बहुत है। इतना ही मान लो, गुरु कृपा से सब कुछ मन का खेल समझ के अनित्य सब क्षणभंगुर मानना चाहिए। और बाकी जो कुछ रहा वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, जहाँ पर मन का विश्रांति हो जाती है। ये गुरु कृपा से करुणा संगपातेन, करुणा खड्गपात है ना भाई, करुणा खड्गपातेन छित्त्वा पाशाष्टकम शिशोः। सम्यक आनंदजनकः तद्गुरुं सोभिधीयते करुणा खड्गपातेन छित्त्वा पाशाष्टकम शिशोः। अज्ञानी बालक के जो 8 किस्म का बंधन होता है, अज्ञानी बालक के 8 प्रकार के जो बंधन होता है, वो क्या होता है? शंका, दया, भय और लज्जा, निंदा, स्थिति या पदवी, जाति, धन, ऐसा जो 8 किस्म का बंधन होता है, इसमें बच्चे लोग बंधे जाते हैं। उसको तोड़ करके किससे? गुरु जी का जो दया रूपी तलवार से उसको काट करके वो बंधन को सम्यक आनंदजनक सद्गुरुं सोभिधीयते, वो आनंद स्थिति में पहुंच जाना गुरु के कृपा से होता है। उन्हीं को ही गुरु के रूप में मानना चाहिए और उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, जिसके कृपा से ये 8 किस्म का बालकों का जो बंधन टूट जाती है, कट जाती है। बालक क्यों कहा गया? अज्ञानी को बालक कहा जाता है, और सब हम अज्ञानी जीव बालक के रूप हैं। और मान लो बालक हो गए तो ये 8 किस्म के बंधन है, जिसमें फंस जाता है सब। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदाम करोति जहाँ सजाति नरकान घोरान यावन चंड दिवाकरो। हे महादेवी, पार्वती जी को भगवान शंकर ही इस प्रकार उनका प्रश्न के उत्तर स्वरूप समझा रहे हैं कि गुरु किसको कहते हैं और किसको नमस्कार करना सबका कर्तव्य है, और नमस्कार करने से, ध्यान करने से, उनकी पूजा करने से क्या मिलता है। वही
जो वार्तालाप चल रहा था पार्वती और ईश्वर के बीच में, उसमें ये महादेवी पार्वती सुन रहे हैं और भगवान शंकर इसको बताते हैं। तो वो कह रहे हैं, हे पार्वती, भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती, गुरु निंदा जो करता है वो भयंकर नरक में, मतलब अति कठिन कष्ट को सहन करना पड़ता है उसको, भयंकर नरक में जाता है। और कब तक रहेगा उस दुख कष्ट के स्वरूप जो नरक है कहा गया, उसमें कब तक वो पड़ा रहता है, मतलब कब तक ये कष्ट भोगता है, जब तक चंद्र और सूर्य हैं तब तक वो कष्ट भोगता है। यावत कल्पांतको देहस्तावत् देवी गुरुम स्मरेत, यावत कल्पांतको देह तावत् देवी गुरुम स्मरेत, गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छंदो यदि वा भवेत। चाहे कितना भी तुम स्वतंत्र हो गए, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई और कोई शासन करने वाला नहीं है, फिर भी जब तक ये सूर्य चंद्र है तब तक क्या करना चाहिए, गुरु का कभी विस्मृति नहीं करना, कभी उनको भूलना नहीं चाहिए। जब तक शरीर है, मतलब अगर शरीर कोई हनुमान जी जैसे, बजरंग वाली जैसे हो, अगर पूर्ण कल्प तक वो जीवित रहते हैं, कल्पजीवी चिरंजीवी, विभीषण और अश्वत्थामा, बलि, ये जो कल्पजीवी होते हैं, ऐसा अगर कोई भी बन गया तब गुरु का विस्मरण नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि स्वच्छंद हो जाना, मतलब स्वतंत्र हो जाना, मतलब मुक्ति को पा गया, तब तक भी ये नहीं सोचना मैं गुरु बन गया और गुरु और मुझे में कोई अंतर नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। गुरु के प्रति द्वैत भावना रखना, अद्वैत भावना नहीं रखना। हुंकारेण न वक्तव्यम प्राज्ञ शिष्यैहि कदाचन, गुरुरग्रे न वक्तव्यम असत्यम तु कदाचन। हुंकारेण न वक्तव्यम, मैं कुछ हूँ मतलब अहंकार के साथ कभी गुरु के सामने बताना नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो जानकार और बुद्धिमान सच्चा शिष्य है वो कभी गुरु के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब शिष्टाचार ये है, गुरुरग्रे न वक्तव्यम असत्यम तु कदाचन, और कभी भी गुरु के सामने झूठ नहीं बोलना,
गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना। भले दुनिया के सामने बोल दो, वो तो नहीं बोलना चाहिए, भले बोल दिया, कभी गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बड़ा भारी कड़क नियम है। गुरुम स्वम कृत्य हुम कृत्य त्वम कृत्य हुम कृत्य गुरु सन्निध्य भाषण अरण्ये निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्म राक्षसा। अगर गुरु के सामने कोई शिष्य त्वम कृत्य, तुम मतलब थोड़ा सा अमान्य भाषा में, मतलब निरादर भाषा में अगर कभी कुछ बोला और हम कृत्य अहंकार के साथ कुछ बोला, तो और भी गुरु के पास खड़ा हो करके कुछ बोलता है, बोलना भी मना है, चुप रहना। गुरु के सामने कुछ बोलना मना है, मैं कुछ जानता हूँ ऐसा कभी नहीं सोचना गुरु के सामने। गुरु सान्निध्य भाषणम अरण्य निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्म राक्षसा। किसी जंगल में, किसी रेगिस्तान में जहाँ पानी ही नहीं मिलता, ऐसा जगह स्थान पर ऐसा व्यक्ति जो गुरु के सामने निरादर पूर्वक अथवा अहंकार पूर्वक कुछ बोला, तब वो ब्रह्म राक्षस बन करके भयंकर जंगल में और रेगिस्तान में जहाँ पानी तक नहीं मिलता है वहाँ भ्रमण करता रहता है, कष्ट को भोगता है। अद्वैतम भावये नित्यम सर्वावस्थासु सर्वदा कदाचित अपि नो कुर्यात् अद्वैतम गुरु सन्निधौ। हमेशा अद्वैत भावना रखना चाहिए। दुनिया नहीं है, भगवान एक है, ऐसा भावना हमेशा रखना चाहिए। सर्वावस्थासु सर्वदा, कैसे भी हो तुम, चाहे सोए हो, पवित्र भाव से बैठे हो, अथवा बहुत दुख में बैठे हो, अपवित्र अवस्था में हो, हमेशा अद्वैत चिंतन करना चाहिए। दुनिया नहीं, भगवान एक ही है। और उसके साथ साथ कभी गुरु के सामने आ गए, ऐसा भावना कभी नहीं करना। कदाचित अपि नो कुर्यात् अद्वैतम गुरु सन्निधौ। गुरु के सामने ज्ञान छांटना ये अनुचित है। गुरु क्या जानता है, मैं जानता हूँ। ये भयंकर पाप होता है, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है और इसी को पाप कहते हैं। दृश्य विस्मृति पर्यंतम कुर्यात् गुरु पदार्चनम। जब तक ये दृश्य जगत अंत नहीं हो गया, मतलब मन का चंचलता दुनिया को देखने में लगा हुआ था, वह जब तक शांत नहीं हुआ, तब तक गुरु के पाद में पैर अर्चन करते रहना चाहिए। गुरु के पद का चिंतन करते रहना चाहिए, गुरु के पद का ध्यान करते रहना चाहिए।
तादृशस्येव कैवल्यम न च तद व्यतिरेकिणः। और कैवल्य मुक्ति, एकता प्राप्ति, स्वतंत्रता तभी मिलता है गुरु के चरण के धूल के साथ एक कैवल्य मिलना चाहिए। और गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तब उसके एक कण, ज्ञान का एक कण तभी तो बनोगे। तद न च तद व्यतिरेकेण, इसके बिना और कोई कुछ किया उसको वो परम स्थिर पद में केवलता मतलब ऐक्य नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं होता उसको। एक ही रास्ता है, गुरु के चरण का धूल बन जाना, मतलब गुरु का चरण का ध्यान करना। अभी संपूर्ण तत्वज्ञों गुरु त्यागी भवेद्यता भवत्येव ही तस्यांत काले विक्षेपमुत्कटम। चाहे कितने भी ब्रह्मज्ञानी हो जाए, सारे तत्व को जो जान लिया, ज्ञानी बन गया, कितने भी समाधि में तुम चले गए, अगर कभी गुरु को त्याग कर दिया, गुरु त्याग खाली शरीर से दूर चले जाना को गुरु त्याग नहीं कहते हैं। गुरु त्याग मतलब गुरु का चिंतन का विरुद्धाचरण किया, उसको गुरु त्याग कहते हैं। और उस कोई अगर ज्ञानी हो कर के भी अगर कर बैठता है, भवत्येव ही तस्यांत काले विक्षेपम उत्कटम, भयंकर विक्षेप पैदा होता है। वो शरीर त्याग के समय में उसको महाभयंकर कष्ट उत्पन्न होता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। गुरु कार्यम न लंघेत न अपृष्ट्वा कार्यमाचरेत। न तिष्ठेद दिशो नत्वा गुरु सद्भाव शोभिता। कभी ये काम को नहीं करना, कभी कोई कार्य आरंभ करने के लिए जाते हो, गुरु का चरण का ध्यान करना चाहिए और गुरु का काम को कभी अनादर नहीं करना चाहिए। नहीं करूँगा ऐसा नहीं करना चाहिए। और गुरु को स्पर्श किए बिना, गुरु चरण को स्पर्श किए बिना कोई कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। कहीं भी जाना अगर चाहते हो, हमेशा गुरु का चिंतन करके कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, और किसी भी हालत में रहो, तो गुरु का चिंतन कभी नहीं छोड़ना। आई समझ में या नहीं समझ में आया? कहीं भी जाओ, गुरु को प्रणाम करना, गुरु का चिंतन करना, कुछ भी करो, उसके पहले गुरु पाद का पूजा किए बिना कुछ नहीं करना चाहिए।
इसी में ही कार्य का पूर्णता और सफलता मिलती है। गुरो सती स्वयं देवी परेशान तु कदाचन उपदेशम न वै कुर्यात् तथा चेद्राक्षसो भवेत्। गुरु के सामने, गुरु के होते हुए अगर किसी को उपदेश देना तुम शुरू कर दो, अर्थात गुरु के सामने गुरु बनोगे, तब ऐसा करने वाले हमेशा राक्षस बनता है। गुरु के सामने तो पहले कहाँ चुप बैठना, बात नहीं करना, और गुरु के सामने फिर उपदेश लेक्चरबाजी शुरू कर दिया, तब तो फिर वो राक्षस होता है। गुरु के सामने गुरु नहीं बनना। न गुरोराश्रमे कुर्यात् दुष्पानम सरिसर्पणम परिसर्पणम दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरुराज्ञां न कारयेत्। ये भी भयंकर एक नियम कानून बना दिए सबके लिए। गुरो आश्रम में न कुर्यात दुष्पानम। दुष्पान मतलब मदिरा इत्यादि पीना गुरु के आश्रम में मना है। गुरु के आश्रम में मदिरा नहीं पीना चाहिए और बेकार घूमना भी नहीं चाहिए। दीक्षा व्याख्या प्रभुत्व आदि गुरुराज्ञां न कारयेत्। गुरु के आश्रम में रहते हुए किसी को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, व्याख्या नहीं करनी चाहिए, लेक्चरबाजी नहीं गुरु के आश्रम में, और अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। प्रभुत्व आदि, मैं कुछ हूँ, मेरे को इतना प्राप्त है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गुरु को आज्ञा नहीं देनी चाहिए। गुरु आज्ञा न करे, गुरु जी थोड़ा ऐसा कर लो, ऐसा कभी नहीं बोलना। गुरु जी के आज्ञाकारी शिष्य होता है, शिष्य कभी गुरु को आज्ञा नहीं देता है। गुरु जी को जो आज्ञा दिया वो शिष्य नहीं हो सकता है। ये सदाचार के विपरीत है। नोपाश्रमं च पर्यकम न च पादप्रसारणम नोपाश्रमं च पर्यकम न च पादप्रसारणम नांग भोगादिकम कुर्यात् न लीला मपरामपि। और क्या क्या मना है, क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। जो विकर्म कहा गया ना गीता में, कर्म अकर्म और विकर्म, जो विकर्म कहा गया, जो निषिद्ध कर्म कहा गया, उसके बारे में ये कहा गया नोपाश्रमं च पर्यकम न च पाद प्रसारणम नांग भोगादिकम कुर्यात् लीलाम अपरामपि। क्या नहीं करना, गुरु के साथ साथ नहीं बैठना चाहिए, गुरु के समकक्ष में नहीं बैठना चाहिए, कभी नहीं। गुरु के सामने कुर्सी पलंग
या ऊंचे स्थान पर कभी नहीं बैठना चाहिए। और पाद प्रसारण, गुरु के सामने पैर नहीं फैलाना, संयत होकर के बैठना, तब भाव सही गुरु के प्रति रहता है। अगर शरीर का जैसे तैसे आलस्यपूर्ण भाव विकार करोगे तो वो भाव में, गुरु के प्रति भाव में भी विकार पैदा होता है, उसको कभी नहीं करने देना। न अंग भोगादिकम, अंग भोग क्या करेंगे, जमाई लेना या आँख में आ जाना, जैसे नींद आ जाना, अथवा आलस्य दूर करने का है, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, भोग, ये शरीर का भोग है। ये ऐसा गुरु के सामने नहीं करना, ये मना है। जमाई आ जाता तो बाहर चले जाना, गुरु के सामने नहीं। हाँ, नांग भोगादिकम कुर्यात, अंग भोग ये नहीं करना चाहिए। और लीलाम अपे अपराम, कोई दूसरा कोई कार्य ऐसा आनंद, लीला, लीला मतलब कोई हंसी मजाक इत्यादि, ये सब भी गुरु के सामने नहीं करना चाहिए, गुरु के आश्रम में भी नहीं करना चाहिए। हाँ जी, है और जैसे शरीर का शोभा बढ़ाने के लिए हम कैसे कभी इतर वगैरह लगा लेते हैं, वो अंग भोग है। और बड़ा सुंदर चंदन वगैरह पहनते हैं और शरीर को सजाते हैं, वो तो अंग भोग है, शरीर का भोग है, वो भी करना मना है। ऐसा कोई उपभोग पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। गुरुणाम सद्वापि यदुक्तम तन्न लंघयेत, कुर्वन्नाज्ञाम दिवारात्रिम दासवत् निवसेद गुरु, गुरु का दास बन करके हमेशा रहना। कृतदास, खरीदा हुआ नौकर जैसे गुरु के पास बर्ताव करना। गुरु नाम सदसद्वापी है, यदुक्तम तत् न लंघयेत, गुरु कुछ भी कह दिए, कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा, गुरु अगर डांट दिए, गुरु अगर कोई अन्यथा बात बोल दिए तुमको, और जो तुम्हारे दोष नहीं ऐसे उसको दोष रूप में गुरुजी बता दिए तुमको, तब भी उसका कभी प्रतिकार अथवा उसके विरुद्ध कभी कुछ नहीं करना। जो कहा गुरु वह सच ही है, अंधा हो करके गुरु का बातों को
स्वीकार कर लेना। अगर गुरु का आज्ञा को स्वीकार नहीं करोगे तब उसका परिणाम बहुत भयंकर कष्ट ही होता है, अज्ञान ही होता है। इसके विरुद्ध हमेशा गुरु का खरीदा हुआ नौकर जैसे व्यवहार करना, ऐसे ही रहना। अदत्तम न गुरुर्द्रव्यम उपभुंजित करीचित। गुरु का कोई चीज है, गुरु आश्रम में जो पहले समय में ऐसा सब हमारा पठन पाठन का तरीका था, गुरुकुल में जाकर रहना है। गुरु का जो घर है वही विद्यालय था, तो गुरु के पास रहा। गुरु का कोई चीज़ बिना गुरु का आज्ञा में कभी ग्रहण नहीं करना और उसका उपभोग नहीं करना। दत्तम च रंकवत ग्राह्यम। और गुरु जो कुछ दिया, जहर भी अगर दे दिया गुरु, तो उसको बहुत दिन का भूखा प्यासा ऐसा कोई दरिद्र जैसे स्वीकार करता है किसी भोजन को, ऐसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे कुछ भी गुरु जी दिया। दत्तम च रंकवत ग्राह्यम प्राणोप्येतेन लभ्यते। इससे क्या होता है, तुम्हारा उम्र बढ़ता है गुरु के आशीर्वाद से, और प्राण का आवागमन सरल हो जाता है, मतलब कोई रोग नहीं होता है। कभी कभी ये देखा गया है, कभी गुरुजी कुछ दे रहे हैं, कुछ कीमती चीज किसी को दे रहे हैं, नहीं गुरुजी ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। मतलब एक दिखावटी है कि नहीं हमारे पास सब कुछ है, हमको खुशी है, ये सब कीमती चीज़ मैं नहीं ग्रहण करूँगा, ऐसा कभी नहीं करना। हाँ जी, आशीर्वाद गुरु का कोई घोड़ा हाथी के रूप में नहीं आता। जो गुरु दे दिया, जो बोल दिया, वही गुरु का आशीर्वाद मानना चाहिए। दत्तम च रंकवत ग्राह्यम। महान गरीब के जैसे उसको स्वीकार कर लेना, गुरु जो कुछ भी दिया। और प्राणोप्येतेन लभ्यते, और इससे तो आयु बढ़ती है। पादुकासन शय्यादि गुरुणाम पदभीष्टतम भीष्टितम नमस्कुर्वी ततः सर्वं पादभ्याम न स्पृश्येत क्वचित। गुरु का व्यवहार क्या गया, जो कपड़ा लता बिस्तरा लाठी या अथवा कुछ भी व्यवहार्य जो वस्तु होता है, अथवा पदत्राण चप्पल इत्यादि, पादुका खड़म इत्यादि गुरु के द्वारा जो व्यवहार में लाया गया, उसको कभी भी अपना इस्तेमाल नहीं करना और पैर से स्पर्श नहीं करना, मतलब उसका कभी अनादर नहीं करना, उसका नमस्कार करना चाहिए। गुरु का पादुका, गुरु का कपड़ा लता आसन, अथवा गुरु जहाँ जो चीज़ को व्यवहार करते हैं उसको हमेशा नमस्कार करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए।
गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत गुरु छायाम न लंघयेत। देखो कितना नियम गुरु को सम्मान में कहा गया है। जब गुरु जी के साथ कभी चलते हो, गुरु जी कभी ऐसे ही टहलने के लिए निकल पड़े और तुमको बुला लिए साथ, अथवा तुम साथ हो गए, तो पीछे पीछे चलना। और कैसे पीछे पीछे? ठीक पूछे नहीं, गुरु जी का जो छाया को पैर में स्पर्श नहीं करना, छाया को भी लंघन नहीं करना। हाँ जी, गुरु का छाया भी, गुरु का प्रतिबिंब भी, गुरु का फोटो इत्यादि जो हम रखते हैं उसके प्रति भी असम्मान कभी नहीं करना। गुरु के साथ चलते हो तो पीछे चलना, गुरु के छाया को लंघन नहीं करना। और नोलबाणम धारयेत द्वेषम न अलंकाराम ततोल्वणाम। क्या करना चाहिए? गुरु के पीछे चलना चाहिए, गुरु की छाया को नहीं लांघना चाहिए, और भड़कीले वेश और भड़कीले आभूषणों को धारण नहीं करना चाहिए। ज़्यादा भोगजनक आभूषण नहीं पहनना। और नोलबेगम नोलवणम धारयेत वेशम, ऐसा चीज़ों को व्यवहार में नहीं लेना चाहिए गुरु के साथ सामने। अलंकार इत्यादि जो कुछ विकार पैदा करता है मन में देखने से, ऐसा वेश पोशाक नहीं पहनना चाहिए गुरु के सामने। मतलब जिस पोशाक को देखने से किसी के मन में कुछ उद्वेग अथवा विकार जनित भावना पैदा हो, ऐसा वेश पोशाक नहीं धारण करना गुरु के पास। गुरु नींद मतलब बहुत गंदा कपड़े नहीं पहनना, और बहुत विलासपूर्ण कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। सादा सीधा रहना चाहिए, सरलता पूर्वक गुरु के साथ हर समय में, हर व्यवहार में सरलता का भाव रखना चाहिए। गुरु निंदा करम दृष्ट्वा भावयेत अथ भाषयेत धावयेत अथ भाषयेत स्थानं वा तत् परित्याज्यम युहाच्छेदा क्षमो यदि। कोई गुरु का निंदा कर रहा है, गुरु का निंदा सुनना नहीं चाहिए कान में। गुरु को जो जिस कार्य में निंदा होता है ऐसा कार्य को देखना नहीं चाहिए। गुरु निंदा करम दृष्ट्वा, गुरु को जो निंदा करता है उसको अगर तुम देखते हो तुम्हारे सामने पड़ जाता है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको किसी भी हालत में माफ नहीं करना। गुरु की निंदा करने वाले व्यक्ति को देखकर उससे क्षमा दे या उससे संबंध तोड़ दे, उसे भगा दे। क्षमा नहीं देना, उसे भगा दे, मार के भगा दो, ताकि वो गुरु का निंदा फिर न कर सके। नहीं तो उसको देखना नहीं चाहिए, उसी जगह से अलग चले जाना चाहिए। अगर उसे चुप नहीं करा सकते हो तो उस स्थान को छोड़कर चले जाए, अथवा अगर क्षमता है तो उसका जीव को खींच करके काट देना चाहिए, ताकि दोबारा वो गुरु निंदा न कर सके। ये अपराध नहीं,
ये कर्तव्य है, ये धर्म है। गुरु निंदा नहीं सुनना चाहिए। सुनना तो नहीं, गुरु निंदा करना भी नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर दूसरे चीज भी सोच लेना चाहिए। अपना गुरु का निंदा तो मैं नहीं करूँगा, दूसरे का गुरु का निंदा करूँगा क्या? वो भी नहीं। जो गुरु पद में आसीन है, जैसे मान लो कथा वगैरह करते हैं हम, तो उसमें कोई व्यासपीठ में बैठते हैं, वो चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कुछ नहीं जानता हो, व्यासपीठ में जो बैठा है वो व्यास का रूप है, व्यासदेव के रूप है, गुरु रूप है। उनको कभी अनादर नहीं करना। तो कहने का मतलब अपने गुरु का साथ तो ये दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरे के गुरु के साथ भी समझ लेना चाहिए कि गुरु तो गुरु होता है। गुरु कोई शरीर विशिष्ट नहीं होता है, गुरु तो ज्ञान रूप होता है। इसीलिए किसी गुरु का भी कभी निंदा नहीं करना चाहिए। ये तो मेरे गुरु नहीं हो, तुम्हारे गुरु, वो तो कुछ नहीं जानता, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नोच्छिष्टम कस्यचिद देयम गुरुराज्ञाम न च त्यजेत कृष्णम उच्छिष्टमादाय हविर्यद भक्षयेत स्वयं। नोच्छिष्टम कस्यचिद देयम, कभी है झूठा जो खाया हुआ झूठा को कभी गुरु जी को नहीं देना भूल से भी, बल्कि गुरु का जो उच्चिष्ट है उसको, जैसे हविष को अग्नि भस्मसात कर लेता है, ऐसा तत्क्षण ले करके उसको खा लेना चाहिए। मतलब गुरु का उच्चिष्ट को उच्चिष्ट नहीं समझते हैं, वो तो अमृत समझ करके उसका सेवन कर लेना चाहिए, कुछ भी थोड़ा सा भी। गुरु का आज्ञा को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गुरु भक्त के लिए सब नियम कानून है। ना नृतम न प्रियम चैव न गर्भम न पिबा बहु न नियोगधरम न नियोगधरम ब्रियात गुरुराज्ञाम विभावयेत। क्या करोगे? गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना और कड़ुआ भाषा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना नृतम न अप्रियम, जो गुरु जी को अच्छा न लगे ऐसा बातें कभी गुरु जी के साथ नहीं करना। न गर्भम, और गुरु जी के सामने कभी अपना गर्वपूर्ण अहंकारपूर्ण कुछ बातें नहीं करना, डींग नहीं हाँकना। न गर्भम न अपि बहु, ज़्यादा भी नहीं बोलना। गुरु के सामने जितना गुरु ने पूछा उतना ही उत्तर देना, ज़्यादा बकवास नहीं करना, ज़्यादा लेक्चर नहीं झाड़ना। ना डींग हाँकना, न लेक्चर झाड़ना, न नियोग धर्म। अरे गुरु को कभी भी आदेश देना भी नहीं बोलना, आदेश दिया हुआ वाक्यों को नहीं बोलना। गुरु जी थोड़ा ऐसा कर लीजिएगा,
ऐसा भी नहीं करना। हाँ, और गुरुराज्ञा विभावयेत, और गुरु का जो आज्ञा है उसको पालन किसी भी हालत में करना। ये है शिष्टाचार। आचार प्रभवो धर्म धर्मस्य प्रभुराच्युतः, ये सदाचार है, शिष्टाचार है, और इसको जो पालन करता है उसको परमात्मा का ज्ञान परम पद अवश्य मिलता है। प्रभो देवकुलेशानम सामेन राजन कुलेश्वर इति संबोधन ही अभितो आचरेत गुरु सन्निधो। गुरु जी को संबोधन कैसा करना है? हाथ जोड़ के डर के साथ। जैसे कोई मालिक के सामने कोई नौकर खड़ा है, ऐसे ही हाथ जोड़ के डरते हुए उनको संबोधन कैसे करना? गुरुदेव, हे गुरुदेव, स्वामी जी महाराज, हे गुरु महाराज, ऐसा सम्माननीय शब्दों से गुरु जी को संबोधन करना। इति संबोधनम भीते ही, मतलब डर के साथ। और आचरे गुरु सन्निधो, गुरु के पास ऐसे ही आचरण करना चाहिए। मुनि भी पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि काल मृत्यु भयाद्वापि गुरुः संत्राति पार्वती। ईश्वर भगवान शिव जी बोलते हैं, हे पार्वती, अगर किसी ऋषि मुनि से अभिशाप मिला, कोई गंधर्व से, कोई नाग से, अथवा कोई देवता से, अथवा किसी से अगर अभिशाप मिला और अकाल मृत्यु तुम्हारा निश्चित हो गया, उसका भय को गुरु जी अगर सदैव हैं तो उससे तुमको पार निकाल लेंगे, उससे तुमको निस्तार दिला देंगे। गुरु की कृपा से ये सब से कोई उद्धार पा सकता है, पाएगा। इसीलिए कहीं भी किसी से भी कुछ भी, कोई भी तुम्हारे ऊपर अगर नाखुश है, गुरु खुश है तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। असक्ता ही सुराद्याश्च यशक्ता मनुयस्तथा मुनयस्तथा गुरुशापोपन्यस्य रक्षणाय च कुत्रचित। अगर कहीं किसी शाप का उद्धार किया जाए तो कोई भी सारे दुनिया में जो असमर्थ हो सकते हैं, देवता लोग और कोई भी अशक्त हो सकते हैं, मुनि लोग, ऋषि लोग, परंतु गुरु उस अभिशाप से रक्षा करने में समर्थ हैं। सब हमेशा समर्थ हैं। गुरु उससे रक्षा कर सकते हैं।
और गुरु अगर नाराज हो गया, गुरु अगर अभिशाप तुमको दे दिया, गुरु नाखुश हो गया तुम्हारे ऊपर, तब तो ना देवता, ना कोई मंत्र तंत्र, ना कोई समर्थ राजा या कोई दूसरा ऋषि मुनि, कोई तुमको बचा नहीं सकते हैं। गुरु का नाराजगी से कोई नहीं बचा सकता है तुमको। इसीलिए गुरु को हमेशा सब तरह से सदा प्रसन्न रखना चाहिए। इसी प्रकार आज तो इतना रहने दो, फिर आगे देखेंगे। चलो और 1 मिनट है। मंत्रराजम इदम देवी गुरुरीत्य अक्षरद्वयम। देवी पार्वती शंकर जी कह रहे हैं, ये जो गुरु 2 अक्षर है ये मंत्रों का राजा है, इससे बढ़ के कोई मंत्र नहीं। और स्मृति वेद पुराण नाम सारमेव न संशय। सारे वेद पुराण और आगम निगम सबका यही सार बतलाया गया, गुरु ही सब कुछ है। सत्कार मान पूजार्थम दंड का साय धारण स सन्यासी न वक्तव्य सन्यासी ज्ञान तत्पर। और ये जो गुरु, ये गुरु का सब प्रकार से सत्कार करना। सत्कार मान और पूजा के लिए जिन्होंने दंड और काषाय वस्त्र गेरुआ कपड़ा को धारण करते हैं, उन्हें सन्यासी नहीं करना चाहिए। सन्यासी तो वो है जो ज्ञान में तत्पर है, अर्थात वेदांत शास्त्र के अध्ययन और अध्यापन में लगा हुआ रहता है हमेशा। वेद का आदेश है कि संन्यस्य श्रवणम कुर्यात्। संन्यास लेने के बाद वेदांत शास्त्र का श्रवण करें। श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन से आत्म साक्षात्कार करें। मतलब गुरु का आज्ञा को जो पालन किया वो उसको ज्ञान मिलेगा। खाली कपड़ा पहन लेने से, सन्यासी बन जाने से ज्ञान नहीं मिलता है। सन्यासी मतलब ज्ञानी होता है, और सन्यास लेने के बाद ज्ञान का जरूर स्थिति में आना चाहिए, ज्ञान की स्थिति में, नहीं तो वो सन्यासी नहीं कहलाता है। और इसीलिए गुरु का पाद पूजा, गुरु का ध्यान ये बहुत ही जरूरी है। इसके बिना कोई जिंदगी नहीं, ज्ञान प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं। फिर अगले रविवार को देखेंगे आगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय।
सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। जय गुरुदेव। कोशिश करते हैं